हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस की, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर है यूनिट फर्स्ट का। वो कंज्यूमर बिहेवियर की जो सीरीज़ चल रही है उसमें जो मार्केटिंग रिसर्च का प्रोसेस है उसे पढ़ने से पहले आप जो है मार्केटिंग रिसर्च अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने वो थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा तभी आपको ये रिसर्च प्रोसेस समझ में आएगा। क्योंकि ये डेफिनेशन का हमने एक पोर्शन पकड़ा है सिस्टमैटिक प्रोसेस, तो उसी सिस्टमैटिक प्रोसेस का ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होने वाला है यहाँ पे। सो मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है, एक बार रिवाइज कर लेंगे। मार्केटिंग रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, analyzing and interpreting the data from the consumers to solve a particular problem related to the marketing field। जो मार्केटिंग से रिलेटेड हमारी समस्याएं होती हैं, हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू। और डेटा कहाँ से कलेक्ट करते हैं हम, कंज्यूमर और कस्टमर्स से, जिन्हें हमें अपने प्रोडक्ट को सर्व करना होता है। तो ये मार्केटिंग रिसर्च का जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, देखेंगे आगे हम। सबसे पहले इसमें क्या आता है, आपका प्रॉब्लम डेफिनीशन। नेक्स्ट है हमारा डेवलप रिसर्च प्लान। नेक्स्ट है हमारा डेटा कलेक्शन। देन डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट फाइंडिंग एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। तो ये हमारा जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, और प्रोसेस का मतलब ही यही होता है कि आप इसमें से एक भी जो स्टेप है इधर उधर नहीं लिख सकते हैं। ये जिस तरह से मेंशन है आपको उसी तरह से अपने एग्ज़ाम में इन्हें आंसर करना होगा। तो हम देखते हैं वन बाय वन कि क्या होते हैं ये सारे। सो फर्स्ट स्टेप है हमारा डिफाइन द प्रॉब्लम। तो मार्केटिंग रिसर्च के प्रोसेस में जो हमारा सबसे पहला स्टेप है, इसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं हमारी प्रॉब्लम को, कि मार्केटिंग रिसर्च करने की नीड क्या है, आखिर हम कर क्यों रहे हैं, आखिर ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसे हमें फाइंड आउट करने के लिए मार्केटिंग रिसर्च करने की ज़रूरत है। और ये कुछ भी हो सकती है, जैसे कि कंज्यूमर के प्रेफरेंस को हमें समझना है, इसलिए हम मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि कंज्यूमर क्या है, आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा रैशनल थिंग है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स नेचर किसका होता है, कंज्यूमर का होता है, ह्यूमंस का होता है। तो डेली की डेली क्या होती है, उसकी प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं। आज कंज्यूमर को रेड कलर पसंद आ रहा है, कल उसे ब्लू पसंद आने लगा, परसों उसे कोई और कलर पसंद आएगा। तो डेली टाइम टू टाइम क्या होता है, हमारे कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती हैं। तो अगर हम एक ही स्ट्रैटेजी में बात करते रहेंगे, अपने प्रोडक्ट को सर्व करते रहेंगे, तो काम नहीं चलेगा। इसलिए हमें कंज्यूमर के बदलते ट्रेंड्स को या प्रेफरेंसेस की स्टडी करने के लिए मार्केटिंग रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। या फिर असेसिंग मार्केट पोटेंशियल, हमें मार्केट में क्या चल रहा है, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए भी हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं। और साथ ही साथ मार्केट की इफ़ेक्टिवनेस को जो है, अपनी जो हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, कितनी ज़्यादा फ्रूटफुल हैं, कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से वो काम कर रही हैं, इन सबको एनालाइज करने के लिए भी हम मार्केटिंग रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं। एक तरह से ये आपका इंटरप्रिटेशन होता है, इवैल्यूएशन होता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, एज वेल एज आपकी कंपनी के बारे में। तो ये होता है प्रॉब्लम डेफिनेशन। नेक्स्ट है हमारा सेट रिसर्च ऑब्जेक्टिव। ये आपका प्रॉब्लम डेफिनेशन का ही पार्ट है। इसमें आप क्या करेंगे, आप अपनी रिसर्च के कुछ ऑब्जेक्टिव को जो है वो सेट करेंगे, क्योंकि बिना आप गोल के आगे तो नहीं बढ़ सकते। और जो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, ये आपकी प्रॉब्लम पे ही बेस्ड रहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम देख लेते हैं कि हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए, हाउ डज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इम्पैक्ट रिपीट परचेजेस। अब जो आपका प्रोडक्ट है, आप कंज्यूमर को सर्व कर रहे हो, तो कैसे उस प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाइड हो रहा है, और रिपीट परचेजेस पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्या कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो रहा है और वो रिपीट परचेज के लिए आ रहा है। अगर आ रहा है तो ऐसा क्या आप सर्व कर रहे हो जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड हो रहा है, इसको हम पता लगाएंगे और आगे हम उसी स्ट्रैटेजी पे काम करते रहेंगे। फिर इसके बाद है, व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस कस्टमर लॉयल्टी इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अब इसमें क्या हम देखते हैं कि कस्टमर की लॉयल्टी को एक तरह से टेस्ट करते हैं, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कस्टमर की लॉयल्टी टेस्टिंग में क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। जो कस्टमर है वो लॉयल रह रहा है, हो सकता है आप उसे ऑफर्स बहुत अच्छे दे रहे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी दे रहे हैं, ऑन टाइम डिलीवरी दे रहे हैं। तो इसमें हम क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम प्रॉब्लम डेफिनेशन में देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, अ कंपनी इज नोटिसिंग डिक्लाइनिंग सेल्स एंड नीड टू अंडरस्टैंड वेदर इट्स ड्यू टू कॉम्पिटिशन, प्रोडक्ट प्राइसिंग और कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन। एक कंपनी क्या कर रही है, नोटिस कर रही है
कि टाइमली उसकी जो सेल्स है वो क्या हो रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। तो जो आपकी कंपनी है वो पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ऐसा कंपटीशन की वजह से हो रहा है, जो और भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके सामने हम compete नहीं कर पा रहे हैं, या फिर प्रोडक्ट की प्राइसिंग की वजह से हो रहा है। क्या हमने प्रोडक्ट की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा लगा दी है कि कंज्यूमर उसे बियर ही नहीं कर पा रहा है, या फिर क्या ऐसा कंज्यूमर डिससेटिस्फैक्शन की वजह से हो रहा है, वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा है और उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। तो ये सब हमारा क्या हो जाता है, डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम का पार्ट हो जाता है। इस एग्जाम्पल के थ्रू एकदम आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डेवलप द रिसर्च प्लान। डेवलप द रिसर्च प्लान में क्या होता है कि आप एक जो है ऑब्जेक्टिव जैसे ही आपने सेट कर लिया, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद आप एक मेथड जो है वो आप करोगे, मेथड चूज़ करोगे जिसके थ्रू आप डेटा को क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो है 3 तरह की रिसर्च आ जाती हैं जो कि हम रिसर्च डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है हमारा, रिसर्च डिज़ाइन इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ योर वर्क। एक तरह का ढांचा होता है जिसमें आप ये देखते हो कि आपका जो रिसर्च प्लान है जो आपने फॉर्मुलेट किया है ये किस तरीके से काम करेगा। सो फर्स्ट है हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है, यह एक तरह का अनस्ट्रक्चर होता है और क्वालिटेटिव डेटाबेस होता है। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, ये हमने पीछे वाले वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि हमारे फीचर्स के साथ डील करता है, क्वालिटी के साथ डील करता है। ठीक है, और इस इनिशियल इंसाइट और जनरेट हाइपोथेसिस, और यह हाइपोथेसिस को क्या करता है, जनरेट करने में मदद करता है। हाइपोथेसिस क्या होती है, ये हमारी एक टेंटेटिव जो है अजम्पशन होती है जो कि हमें टेस्ट करनी होती है। अब कैसी टेंटेटिव हमारी अजम्पशन होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा एग्जाम्पल में कि कंपनी नोटिस कर रही है कि मेरी सेल्स जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। तो वो ऐसा अजम्पशन कर रही है कि हो सकता है ये कंपटीशन की वजह से डिक्रीज़ हो सकता है ये प्रोडक्ट टेस्टिंग की वजह से हो रही है, या हो सकता है ये कंज्यूमर डिससेटिस्फैक्शन की वजह से हो रही है। तो यहाँ पर 3 क्या हो गए, हमने अजम्पशन बना ली है। ठीक है, अब हम इन्हें टेस्ट के थ्रू, इन्हें डेटा को कलेक्ट करने के बाद जब हम टेस्ट करेंगे तब हम इन्हें प्रूफ करेंगे कि ऐसा था या नहीं था। तो एक तरह का जो है टेंटेटिव अजम्पशन होता है जिसे हमें आगे जाकर टेस्ट करना होता है। फिर है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, यह हमारी एक तरह की स्ट्रक्चर रिसर्च होती है जिसका एम होता है डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केट। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नाम से ही जो है आपका साउंड कर रही है, ओनली डिस्क्राइब करती है सिचुएशन को, ये कुछ आपका टेस्ट नहीं करेगी, ये कोई नया टूल्स और टेक्निक्स नहीं लगाएगी, ये सिर्फ एक क्या करेगी, एक तरह की डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेगी। किसके बारे में, कंज्यूमर के डेमोग्राफिक के बारे में, कंज्यूमर का एज क्या है, कंज्यूमर का जेंडर क्या है। इसमें पूरी कंज्यूमर की पर्टिकुलर जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमारी डेमोग्राफिक्स में आ जाती है। कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर क्या है, ये ओनली ऊपर ऊपर क्या करेगी, स्टडी करेगी। फिर इसके बाद है हमारा कैजुअल रिसर्च। कैजुअल रिसर्च हमारा क्या हो जाता है कि यूज टू आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, कॉज का क्या मतलब होता है, कारण, और उस कारण से जो है प्रभाव क्या पड़ रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, डज अ प्राइस चेंज इन्फ्लुएंस डिमांड, क्या प्राइस चेंज होने से डिमांड में इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। ठीक है, डज प्राइस डाउन, अगर हम अपनी प्राइस को डाउन कर रहे हैं तो क्या हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हुई जा रही है। तो ये कैजुअल रिसर्च होती है जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाती है कि कारण क्या है और उस कारण का इफेक्ट क्या हो रहा है। ठीक है, अगर आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या उससे आपके जो मार्क्स है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं या फिर आप सेम टू सेम काम कर रहे हैं। तो ये किस में आ जाता है, कैजुअल रिसर्च में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा रिसर्च प्लान का जो कंपोनेंट है, सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में क्या करते हो आप, डिफाइन द टारगेट ऑडियंस एंड हाउ यू विल सेलेक्ट योर सैम्पल। इसमें आप अपनी ऑडियंस को जो है सेलेक्ट कर लेते हो कि हमें किन से डेटा को कलेक्ट करना है। अब पूरे भारतवर्ष में तो आप जाकर डेटा कलेक्ट करोगे नहीं, तो धीरे धीरे आप क्या करोगे कि आप एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर लोगे। तो आपने एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड किया और वहाँ से आप क्या करोगे, अपने डेटा को जो है चूज़ करोगे और उसमें कई तरह की आप टेक्निक्स लगाओगे कि आपको रैंडमली डेटा को जो है सेलेक्ट करना है, या फिर आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डेटा को सेलेक्ट करोगे, या फिर स्टेप बाय स्टेप कि 2 लोगों से हमने डेटा कलेक्ट किया, अब 2 लोगों को छोड़कर हम बाकी के 2 लोगों से डेटा कलेक्ट करेंगे। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का यूज़ करोगे। किस टाइप की जो है आप अपनी सैम्पलिंग डिसाइड करोगे डेटा कलेक्ट करते समय। नेक्स्ट है हमारा डेटा कलेक्शन मेथड। अब
हमने रिसर्च डिज़ाइन चूज़ कर ली, हमने अपनी सैम्पलिंग डिसाइड कर ली। अब हम डेटा कलेक्शन के मेथड को चूज़ करेंगे कि हम अपने डेटा को कैसे चूज़ करेंगे, कौन-सा जो है हम मेथड लगाएँगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हम प्राइमरी डेटा लेंगे या फिर सेकेंडरी डेटा लेंगे। अब प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा क्या होती है? फर्स्ट डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द कंज़्यूमर, कि आप एकदम न्यू डेटा कलेक्ट कर रहे हो, फ्रेश डेटा कलेक्ट कर रहे हो, कंज़्यूमर के पास वन बाय वन जा रहे हो और उसके पास से आप डेटा को कलेक्ट करके ला रहे हो। और दूसरा क्या हो जाता है हमारा सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जो एग्जिस्टिंग डेटा होता है। और भी तो कंपनीज रही होंगी, आप तो एकदम नए नहीं हैं जो आप डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, मार्केटिंग रिसर्च करने जा रहे हैं। तो और कंपनीज का जो डेटा ऑलरेडी गिवन है उस फील्ड में, आप उससे उठाकर क्या कर रहे हो? अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर रहे हो। आपने कोई नया डेटा नहीं कलेक्ट किया, ऑलरेडी जो केस स्टडीज़ दी हुई हैं, ऑलरेडी जो बुक्स ऑथर्स जर्नल्स वगैरह पब्लिश्ड हैं, आप वहाँ से क्या कर रहे हो? अपने डेटा को उठा रहे हो और ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रहे हो। तो यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स होते हैं हमारे डेटा कलेक्ट करने के, जैसे कि सर्वे। आप एक लार्ज वे में जाकर वन बाय वन कंज्यूमर से बात कर रहे हो और आप जो है सर्वेस के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहे हो। इंटरव्यू, वन बाय वन आप पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो अपने पार्टिसिपेंट से। फोकस ग्रुप में क्या हो जाता है कि एक तरह से आपका एक्सपर्ट होता है और फिर उसके बारे में जो है डिस्कस करता है और अपने व्यूज़ देता है। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि आप कंज्यूमर को ऑब्जर्व कर रहे हो, या तो छुप कर ऑब्जर्व कर रहे हो या फिर उसे बताकर ऑब्जर्व कर रहे हो, उससे बात नहीं कर रहे हो, उसकी एक्टिविटी को जो है आप ऑब्जर्व कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड। ये क्या होता है? मार्केट रिपोर्ट, जो ऑलरेडी अदर कंपनीज जो हैं जो वहाँ पर पब्लिश कर चुकी हैं, कंपनी रिकॉर्ड हो गए, इंडस्ट्री स्टडीज़ हो गई, कि जो और भी लोगों ने उस गिवन फील्ड में काम किया है मार्केटिंग रिसर्च के लिए, कंज्यूमर के बदलते पैटर्न को लेकर, तो आप उनकी पब्लिश रिसर्च से क्या कर रहे हो? डेटा को कलेक्ट कर रहे हो और अपनी रिसर्च में उस काम को दिखा रहे हो। नेक्स्ट है हमारा डेटा कलेक्शन। अब डेटा कलेक्शन क्या होता है कि यहाँ पर जो कि हमने अभी थोड़ा सा पीछे पढ़ा था कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड, तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो डिस्क्राइब की गई हैं। अब देखिए सर्वे क्या होता है। सर्वे के एक आपका एक लार्ज पॉपुलेशन को जो है जब आप फोकस करते हो, और ये किसके थ्रू लिया जाता है? ऑनलाइन आप ले सकते हो, फ़ोन के थ्रू ले सकते हो, इन पर्सन टू पर्सन। बहुत बहुत टाइम आपने देखा होगा कि आपने किसी वेबसाइट वगैरह पे जो है रजिस्टर कर लिया आपने, या कोई कोर्स वगैरह ऑनलाइन परचेज़ किया था, तो उसके रिगार्डिंग आपके पास क्या आती है? प्रमोशनल कॉल्स वगैरह आती हैं, फीडबैक कॉल्स वगैरह आती हैं। अमेज़ॉन में आपने कोई गुड्स परचेज़ किया, तो इसके बाद जो है फीडबैक के रिगार्डिंग आपके पास कॉल आते हैं, मेल्स आते हैं। ये सब किसका पार्ट होता है? ये सब जो है आपके सर्वे का पार्ट होता है। फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चनर और ओपन एंडेड क्वेश्चनर। क्वेश्चनर क्या होता है आपका? क्वेश्चनर आपका लिस्टेड क्वेश्चंस का जो है एक पार्ट होता है कि वन बाय वन उसमें जो है क्वेश्चन स्ट्रक्चर वे में क्वेश्चन दिए रहते हैं और उसमें आपको आंसर करना होता है। अब ये क्लोज एंडेड भी होता है और ओपन एंडेड भी होता है। क्लोज एंडेड क्या होता है कि आपके मल्टीपल चॉइस जो है आपके ऑप्शंस रहेंगे, उसमें आपको टिक करना होता है, ये क्लोज एंडेड रहता है। और आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है कि ओपन एंडेड में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जगह डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहता है। जैसे कि आप अपने एग्जामिनेशन कॉपी में लिखते हैं, आपके पास क्वेश्चन रहेगा, उसमें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप वहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं रहती, आप अपने जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी आपने फील किया है प्रोडक्ट को लेकर, जो भी आपका फीडबैक है अच्छा बुरा, वो आप वहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। फिर है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप क्या होता है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो एक ग्रुप में टॉपिक से रिलेटेड जो है प्रोडक्ट सर्विस और ब्रांड से रिलेटेड क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। और फिर जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस है, जो एटीट्यूड है, परसेप्शन है, उसको क्या करते हैं? डिस्क्लोज करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि क्या होता है, कंज्यूमर जो है कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो ये अपनी अपनी फील्ड के जो है एक्सपर्ट्स ओपिनियन रहते हैं। फिर है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि वॉचिंग कंज्यूमर बिहेवियर इन रियल वर्ल्ड सेटिंग टू अंडरस्टैंड देयर परचेजिंग डिसीजन और हैबिट। आप एक रियल वर्ल्ड में क्या करते हो? कंज्यूमर को वॉच करते हो। जैसे कि आप मॉल में चले गए डेटा कलेक्ट करने, आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में चले गए, तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हो कि आप एक कंज्यूमर को प्रॉपर 1 घंटे से नोटिस कर रहे हो। तो आपने वहाँ पर क्या वॉच किया कि एक कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, कंज्यूमर है, उसने सारे प्रोडक्ट को क्या किया? वो देख रहा है, छू रहा है, उसके साथ
उसके प्राइस को कंपेयर कर रहा है अदर प्रोडक्ट के साथ और उसके बाद ही वो उस प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है। तो आपको क्या समझ में आया कि ये कंज्यूमर जो है ये प्राइस कॉन्शियस है कि अगर प्राइस कम है तो ये उसी प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है, प्राइस अगर ज़्यादा है तो वो इग्नोर किए दे रहा है। तो ये सब किसके थ्रू आपको पता चल रहा है? ऑब्जर्वेशन के थ्रू। और ये क्या हो रहा है? रियल वर्ल्ड सेटिंग में हो रहा है कि वो एक्चुअली में परचेज डिसीजन लेने गया है, प्रोडक्ट को परचेज करने गया और वहीं आप क्या कर रहे हो? उसको देख रहे हो। फिर क्या है आपका सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा जैसे कि आपको था इंटरनल डेटा हो गया, एक्सटर्नल डेटा हो गया। इंटरनल डेटा क्या हो जाता है? जो कंपनी का खुद का डेटा रहता है जिसे वो बहुत ज़्यादा जो है डिस्क्लोज़ नहीं करते, बहुत ज़्यादा जो है बाहर उसे पब्लिश नहीं करते हैं। जैसे कि सेल्स रिकॉर्ड वगैरह हो गई, कस्टमर का फीडबैक वगैरह हो गया, सीआरएम का सिस्टम हो गया, ये इंटरनली कंपनी के अंदर रहता है। और एक्सटर्नल डेटा क्या हो जाता है? इंडस्ट्री रिसर्च रिपोर्ट, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, कॉम्पिटिटर, जो कंपनी के बाहर डेटा चला गया, पब्लिश हो गया, वो आपका जो है एक्सटर्नल होता है। जो कंपनी के अंदर ही डेटा रहा, कंपनी के रिकॉर्ड में ही रहा, जो सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही देख सकते हैं, वो क्या आपका हो गया? इंटरनल डेटा हो गया। नेक्स्ट है हमारा डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में हम क्या करते हैं? जो हमने डेटा कलेक्ट किया है तो अब हम उसका क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में क्या होता है कि डेटा को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। फिर उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, डेटा को क्लीन करेंगे, डेटा को एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। ऑर्गेनाइजिंग द डेटा में क्या होता है? जब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, कंज्यूमर से क्वेश्चन भरवा लिया, सर्वे ले लिया, टेलीफोनिक इंटरव्यू ले लिया, ऑब्जर्वेशन कर लिया, तो इसके बाद हम इसे क्या करेंगे? क्लीन करेंगे और साथ ही साथ जो एरर्स होंगे, जो इनकंसिस्टेंसीज होंगी, उनको हम जो है रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम डेटा को जो है प्रेजेंट करेंगे चार्ट के फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्म में या फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। फिर है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब जो हमारा न्यूमेरिकल डेटा होगा उसे हम क्या करेंगे? स्टैटिस्टिकल टूल के थ्रू जो है एनालाइज करेंगे, ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, एवरेज निकालेंगे, कोरिलेशन दिखाएंगे। कोरिलेशन में हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितना ज़्यादा सहसंबंध है इन प्रोडक्ट्स के बीच में या हमारे डेटा के बीच में। और इसके लिए बहुत सारे आपके टूल्स वगैरह आ जाते हैं जिससे आप क्या करते हो? डेटा का जो है एनालिसिस करते हो। फिर है आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपका किसके इसमें यूज़ होता है? ये आपका नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है। नॉन न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है? जैसे कि आपको बताया गया था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, पिक्चर्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसमें हम कैसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं? हम इसमें फोकस ग्रुप जो है टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि एक्सपर्ट्स आएंगे अपने अपने फील्ड से रिलेटेड और इसके बारे में क्या करेंगे? अपने व्यूज़ को जो है प्रेजेंट करेंगे, अपने अपने जो कमेंट्स हैं वो इसको जो है प्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा हो जाता है डेटा एनालिसिस का पोर्शन। फिर हम आते हैं रिपोर्ट राइटिंग। हमारा स्टेप 5 है। रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है कि जितना हमने डेटा कलेक्ट किया है तो सेम हम उसको जाकर वहाँ पर तो ऐसे प्रेजेंट कर नहीं देंगे। हमने ऑर्गेनाइज़ किया, फिर हमने उसको एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद हमने क्या किया? जैसे कि एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, आपको कोई मैथ्स का कोई प्रॉब्लम आता है या स्टैटिस्टिक्स का कोई प्रॉब्लम आता है, तो वहाँ पर आपको डेटा दिया रहता है, मीन निकालना है और मीडियन निकालना है, मोड निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो? जो आपके क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हो टेबल वगैरह के फॉर्म में, फिर आप उसे सॉल्व करते हो। सॉल्व करने के बाद जब फाइनल आंसर आ जाता है तो उस पर आप अपने कमेंट्स दे देते हो। तो ये भी एक तरह का एग्जांपल है, आप समझ सकते हो डेटा एनालिसिस का। फिर है आपका रिपोर्ट फाइंडिंग। रिपोर्ट फाइंडिंग में क्या होता है कि आपने सारे डेटा को समराइज़ कर लिया है। फिर समराइज़ करने के बाद आप इसे देखते हो, अपने ऑब्जेक्टिव के साथ जो है मैच करते हो और मैच करने के बाद प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर लेते हो। अब आपने कंज्यूमर से डेटा कलेक्ट किया तो आपको पता लग गया होगा कि आपकी सेल्स क्यों डिक्रीज़ हो रही है, कि हाँ कॉम्पिटिटर की वजह से डिक्रीज़ हो रही है, या फिर आपका जो कंज्यूमर है वो प्राइस कॉन्शियस है तो आपने प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, इस वजह से कंज्यूमर स्विच किए जा रहे हैं आपके प्रोडक्ट से। तो यहाँ पर आप जो है अपने रिकमेंडेशन देते हो और साथ ही साथ डेटा को प्रॉपर प्रेजेंट करते हो। रिकमेंडेशन में क्या हो जाता है कि यह एक तरह का आपके रिसर्च बेस्ड जो है प्रपोज एक्शनेबल जो है स्टेप होता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, इफ़ द रिसर्च रिवील द कंज्यूमर प्रेफर अ पर्टिकुलर फीचर, रिकमेंड इनकॉर्पोरेटिंग द फिट टू योर प्रोडक्ट। तो इसमें जो है हम रिकमेंड देते हैं कि कंज्यूमर जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फीचर को ज़्यादा पसंद कर रहा है, तो इसलिए हमें वैसे ही प्रोडक्ट को जो है कंज्यूमर के लिए बनाना है और मार्केट में सेल्स के लिए जो है हमें प्रेजेंट करना है। फिर है हमारा डेटा प्रेजेंटेशन। डेटा प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हमने जो भी फाइंडिंग्स पाई हैं उन्हें एक समराइज वे में विजुअल फॉर्मेट में ग्राफ्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, टेबल्स के थ्रू या फिर इन्फोग्राफिक्स के थ्रू हम उसे क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे।
फिर है हमारा मेक इन्फॉर्म डिसीजन। मेक इन्फॉर्म डिसीजन में क्या होता है कि हम अपनी फाइंडिंग्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हमने डिसीजन तो निकाल लिया कि रीज़न क्या था, अब उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है, चेंज भी तो करना है। तो बेस्ड ऑन द रिसर्च मेक डिसीजन रिलेटेड टू मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। अब हम उस रिसर्च के बेसिस पर अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को बनाना शुरू कर देंगे कि या तो हमें न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे, प्राइसिंग रिलेटेड डिसीजन लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चेंज करेंगे, या फिर हम अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन को इम्प्रूव करेंगे, या फिर नई एडवर्टाइजिंग को ड्रॉ करेंगे। देन है हमारा मॉनिटर एंड इवेल्युएट और कंटिन्यूअस। हम क्या करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे कि हमने क्या सोचा था और हमें क्या मिला। यह एक कंट्रोलिंग का पार्ट हो जाता है। तो टाइम टू टाइम उसे मॉनिटर करते रहेंगे, कहीं हम रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं, हमारी सेल्स इंक्रीज़ हुई है या नहीं हुई है, या कहीं हमें और फर्दर एडजस्टमेंट की तो ज़रूरत नहीं है, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम क्या करते रहेंगे, टाइम टू टाइम जो है आपका ट्रैक करते रहेंगे। तो ये हमारा कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस का पार्ट है, जो कि अक्सर जो है लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह में आपको लिखने के लिए आ जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है पिन कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।